हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो कर के उठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूं आज मॉर्निंग से। तो आज है गुरु पूर्णिमा, जिसकी आप सबको बहुत 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 सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और बारिश तो फिर से शुरू हो गई है। वही मैं इधर देख रही थी, बारिश हो रही थी ना, तो अब जाके हल्की रुकी हुई है। बाकी बारिश सुबह से आज फिर से शुरू हो चुकी है। बारिश सुबह में होती तो बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है रात में हो जाए और बस बंद हो जाए सुबह सब। तो पानी वानी अच्छा नहीं लगता मुझे ज़्यादा। तो फिर अब मैं जाऊँगी चाय वाय पीऊँगी। अभी मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, तो अभी भी मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। आदत है देर तक सोने की, फिर भी मतलब देर तक क्या, मैं 8 बजे तक तो मैं सोती हूँ। मैं नहीं उठ पाती हूँ जल्दी, 8 बजे तक तो मैं सोती हूँ। और चलो फिर चलते हैं नीचे और लग जाते हैं अपने काम में। देखते हैं क्या किचन में भी देखती हूँ किचन में क्या बन रहा है। भाभी लोगों ने आज क्या बनाया क्या अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। ऐसे मतलब पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं सारी, इसके बाद एक साथ सब बनाते जाते हैं। और देखिए मौसम दिखाती हूँ आपको सुबह में क्या है। और इधर मैं दिखा रही थी आप सबको आज का मौसम, जो कि बहुत अच्छा था। बारिश हो रही है ना, तो बारिश में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सारे पेड़ पौधे भी कितने अच्छे हो जाते हैं बारिश के मौसम में। और बाहर रोड का तो हाल आपको दिख ही रहा होगा। बारिश समझ में आ रही होगी कितनी बारिश हुई, बहुत बारिश हुई थी। और फिर इधर ये देख रही थी मैं भी, कुछ देर तक यहीं खड़ी रही। अच्छा लगता है ना, थोड़ा बहुत ऐसे देखो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है। और सामने ये ग्रीन वाला मैट इसलिए डाला क्योंकि बहुत धूप आती है। और यहाँ चल रहा है मेरे भाई का नाश्ता। वो खा रहा है छोले और क्या है, पूड़ी या खस्ते। दीदी को आप लोग इग्नोर करिएगा, वो आपको ऐसे ही लेटे हुए मिलेंगी। नाश्ते में आज बनाया छोले पूड़ी, खस्ते, और क्या बना बस। तो यहाँ सबका नाश्ता वगैरह हो चुका था और फिर मैं आ चुकी थी ऊपर के रूम में, जहाँ मतलब थोड़ा बहुत मुझे डस्टिंग करनी थी। बिकॉज़ होता क्या है कि आंटी जो आती हैं हमारे यहाँ काम के लिए, वो ऐसे ये तो नहीं करती हैं बस, हाँ ये झाड़ू पोछा वगैरह वो सब कर देंगी, तो ये सब हम लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ मैं सारे सोफ़े वगैरह जो कुछ भी हैं इनको मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ कोई इतना ऊपर रूम में रहता नहीं है। बस यही है, बच्चे जैसे आते हैं तो बच्चे भी नहीं आते हैं, बहुत कम हम ही लोग आए तो आए, बाकी केवल बस मैं ही आती हूँ, वो भी अपने ब्लॉग की एडिटिंग करने। क्योंकि होता क्या है, नीचे करूँगी तो बच्चे बहुत शोर करते हैं, इस वजह से मैं यहीं बैठ के अपना ब्लॉग वीडियोज़ वगैरह होते वो भी, रील्स वगैरह भी यहीं बनाती हूँ। और यहीं पर मतलब मैं अपना सारा काम करती हूँ जो फ़ोन से रिलेटिव होगा। और फिर इधर मैं ये कुछ सेट कर रही थी। पहले यहाँ कारपेट डाल रखी थी, फिर हटा दिया था बारिश की वजह से, क्योंकि अजीब सी फर्श वगैरह अजीब सा होता रहता है। इस वजह से बारिश के जो ये बरसात का मौसम निकल जाएगा इसके बाद ही डालूँगी। फिर इधर ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह थे, और भी बहुत से हैं। अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद मैं सारा कुछ, अभी थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें सेट करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ धूल मिट्टी बहुत रहती है, उसको भी मैंने सब साफ़ वाफ़ कर दिया है। और फिर चलती हूँ, ये पर्दे वगैरह सेट कर दूँगी। और इसके बाद गर्मी से तो मेरा हाल ख़राब हो जाता है, बहुत गर्मी रहती है। इधर मैं दिखा रही थी सब सेट हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, आंटी आएंगी वो करेंगी आके। इधर ये वाला था, तो मैंने सोचा इस रूम को भी मैं, पिलो वगैरह जो कि थे, मॉर्निंग में जैसे कभी आऊँगी नीचे सोती हूँ तो थोड़ी देर मुझे आलस सा रहता ही रहता है, तो कहीं यहाँ लेटूँगी। सबसे गंदी आदत है मेरी, मतलब नीचे से आऊँगी फिर ऊपर के रूम में, कहीं भाभी के रूम में लेट जाऊँगी तो कहीं इस रूम में लेट जाऊँगी, ऐसे मेरा हाल रहता है। तो बस इसी में मैं ये पिलो विलो वगैरह सब इधर उधर हो जाते हैं। फिर मैं बहुत थक चुकी थी। ये कपड़े जो आपको दिख रहे हैं, इनको मुझे मतलब और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो इनको वॉश करने के लिए मैंने एक साइड रख दिया है। और इधर ये सेट हो गया, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
और ये कवर अवर जो आपको दिख रहे हैं ऐसा नहीं कि यही लगे रहते हैं, मैं साफ़ मतलब टाइम टू टाइम इनको वॉश करती रहती हूँ। फिर इधर ये कुछ टेडीज़ वगैरह थे तो इनका भी बच्चे जब मन करेगा वानी बस वही एक आध ले करके घूमती रहती है। और उधर लाइट पड़ रही ना इस वजह से थोड़ा कैमरे में नहीं दिख रहा है। और फिर इधर मैंने ये सारी चीज़ें भी सेट कर दी हैं। उसके बाद जाऊँगी नीचे देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। जो चीज़ें रखने वाली थी उनको रख ली, बाकी हटा दिया सारा सामान। हे फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नहा कर और अभी दोपहर का टाइम हो गया। काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है तो जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। और आज गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कुर्ती इसको देना है अभी मुझे फिटिंग के लिए, इस वजह से भैया का वेट कर रही थी कितनी देर में आएंगे। और पता है मुझे क्या हुआ, मैं हाथ में कुछ भी नहीं पहन पाती हूँ। मतलब एक धागा भी होता है ना, वो भी अगर मैं पहनूंगी तो उससे भी मुझे एलर्जी सी होती है। हल्का हल्का सा दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे से इतने सारे दाने हो गए, इतने दाने हैं, बहुत दाने हो चुके हैं। तो अब जाऊँगी, मतलब जैसे मंदिर में धागे वगैरह होते हैं उसको भी बांधूंगी तो उससे भी मुझे उससे भी प्रॉब्लम होती। तो बहुत अब इसमें इतनी खुजली हो रही, इतनी ज़्यादा, बहुत दर्द हो रहा है। और आपको दिख भी नहीं रहे होंगे शायद, खुजली करते करते मैं ये हाल कर देती हूँ, बहुत सारे दाने हो जाते हैं। ऐसा नहीं गर्मी में है, गर्मी की वजह से नहीं, मैं सर्दी हो कुछ भी हो किसी भी मौसम में मतलब मेरे साथ ऐसे ये प्रॉब्लम है। तो अब चलती हूँ नीचे, बहुत गर्मी हो रही, देखती हूँ सभी लोग क्या कर रहे हैं। और मैं भी बैठी थी, मेरा मन नहीं था ब्लॉग शूट करने का, मैं सच बताऊँ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि मेरे मुंह में फिर से छाले हो गए तो मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब प्रॉब्लम होती है तो मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, या तो मतलब बोलूँगी नहीं, म्यूज़िक लगा देती। तो हो सकता है आज के ब्लॉग में मेरे साथ यही हो, बहुत छाले हो चुके फिर से। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं सभी लोग कर क्या रहे हैं। और अब तो कल मैं भाभी को भी हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर देखते हैं क्या बताते हैं, क्योंकि उनके 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। तो अब देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, उनको क्या करना है। कल से फिर से लेके जाना है मंथली चेकअप के लिए। तो कल देखती हूँ मैं जाऊँगी साथ में, या मैं तो बोल रही हूँ मम्मी जाएंगी। वैसे मम्मी चली जाएंगी, तो जैसा अपना जो डॉक्टर बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि अब ये तो पता ही है कि पता नहीं क्या। चलो छोड़ो ये सब छोड़े और चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या कर रहे हैं सभी लोग। पता है नहाती हूँ तो गर्मी इतनी लगती है तो मैं ऊपर सिर से पानी करती हूँ बहुत, मतलब बालों को रोज़ ऐसे करके वॉश कर लेती हूँ, इस वजह से वो गीले गीले से तो आपको अजीब अजीब से दिख भी रहे होंगे, फिर कॉम करने से तो मैं रही। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं सभी लोग कर क्या रहे हैं। फ्रेंड्स, नीचे जाने से पहले मैं भूल गई कि मुझे अभी बेडशीट लेनी है। भाभी के रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की थी। आज क्या ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं बेडशीट चेंज ना करूँ, पर डे मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती। तो वही मैं अब देख रही थी इसमें से कौन सी डालूँ, जबकि पता है डार्क कलर डालती हूँ इसके बाद भी ऐसे ही होता, बहुत बहुत गंदी होती। तो चलिए मैं पहले बेडशीट लेती हूँ और नीचे बेडशीट वगैरह डाल के आऊँगी। रहता कौन सी बेडशीट डालूं कौन सी डालूं, क्योंकि डार्क कलर डाल दो तो बच्चे गंदी नहीं करते, गंदी तो वैसे भी वो करते हैं। तो अभी मैंने कर लिया चेंज इसलिए किया क्योंकि अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास ये दिखाने के लिए। और पता है आज हुआ क्या, अच्छा वो तो मैं बताना ही भूल गई। चलिए पहले उसके बारे में बताती हूँ। सच में बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। वो बाहर जो हमारा बड़ा सा आंगन है उसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो उस आंगन में वो शीट होती है ना, वो पड़ी हुई थी। तो थोड़ा कहीं से मतलब थोड़ा क्या, वो बिल्कुल ख़राब सी हो गई थी, तो उसको करवाना था पापा को चेंज। तो वो भैया लोग आए थे, देख करके गए थे। तो उस पर जो मतलब एक्स्ट्रा पता नहीं क्या हुआ, बच्चों ने डाला किसने डाला मुझे मतलब खुद भी नहीं पता था। तो बहुत बड़ा सा रॉड पड़ा था, तो वो उन भैया ने ऐसे करके उसको पाइप को शीट को खींच दिया, बिकॉज निकालना था ना, क्योंकि दूसरी शीट डालनी थी इस वजह से। तो उसको निकाला, उस पर रखा था एक बहुत बड़ा सा रॉड, और वो पता है आंगन में सीधे ऊपर से नीचे गिरा, और मम्मी का जस्ट वहीं से निकलना हुआ बस। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत थोड़ा इतना सा बची मम्मी, नहीं तो मम्मी के सिर पे ही वो गिरता। तो सच में हम सब लोग बहुत डर गए थे कि ये गिरा, और इतना हैवी रॉड था, इतना हैवी, बहुत हैवी रॉड था। सच में अगर गिर जाता तो क्या होता। तो वही मतलब मैं तो छत में ही थी, और जब वो गिरा तो मुझे समझ नहीं आया कि गिरा क्या हुआ क्या। दीदी चिल्लाने लगी एकदम से, बहुत बचे। सच में भगवान जी की कृपा थी कि इतना उन्होंने बचाया। बहुत, मैं तो सच में बहुत डर गई थी। तो चलो क्या बोलूँ, सच में वो तो मैं भूल भी नहीं रही हूँ। अब चलती हूँ नीचे, ये बेडशीट वगैरह डाल के आऊँगी और फिर खाना वाना खाएंगे। इसके बाद अभी मैंने ये कर्टन भी सेट नहीं किया, बाद में करूँगी, बहुत गर्मी लग रही है।
और फिर मैंने आपको बताया ही था हुआ क्या था। फिर इधर मैं पहुंच गई थी नीचे वाले रूम में। यहाँ मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। चेंज किया इसको तो मैं हर 1 से 2 दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ। तो मम्मी वही मना कर रही थी कि बेड को दूसरे साइड कर दो, ऐसे खींचती हो तो पेट में दर्द, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगता है, ऐसे भारी चीज़ें खींचना उठाना तो दर्द होने लगता है। फिर मैं सारा दिन चिल्लाऊंगी पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, इस वजह से। और फिर इधर मैंने ये बेडशीट वगैरह, मुझे दूसरे ऐसा नहीं भाभी लोग नहीं वो करते हैं बेडशीट वगैरह डालते हैं कितना भी, लेकिन मैं सच अच्छे से भी करती हूँ। पता नहीं क्यों, कुछ मेरी आप आदत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से करूँगी तो ही मुझे पसंद आता, चाहे वो कपड़े फोल्ड करना हो, बेडशीट लगाना हो, कुछ भी काम हो, ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद कर लूँगी। और फिर इधर मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी थी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप अपने भाभी की बेडशीट वगैरह सही करती, तो ऐसा नहीं है, वो भी करती हैं, मैं भी करती हूँ, जिसका मन करता है मतलब वो कर लेता है। एक कोई थी लक्ष्मी तिवारी करके हैं, उन्होंने मुझसे बोला था, तो मैंने सोचा मैं आप सबको बता दूँ। तो ऐसा नहीं है, वो भी करती हैं, मैं भी करती हूँ, सभी लोग करते हैं। जिसका बस ये है वो सारे काम करती हैं, सब कुछ कर लेती, लेकिन मुझे अपना ही किया हुआ पसंद आता है। तो इधर आ चुकी थी छोटी वाली भाभी हमारी, जो कि खाना लेकर के आई थी। भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों की। तो देखिए डुग्गू ने एक साइड मेरा फ़ोन ले रहा था वो भी, तो फिर मैंने उससे फ़ोन लिया और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के खाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, तो हम सब मतलब ऐसे ही बैठ के खाना ना खाते हैं। अब उसमें क्या है कि फॉर्मेलिटी में दिखाऊं, चेयर पे बैठती हूँ, डाइनिंग टेबल पे खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो मैं रियलिटी दिखाती हूँ, हम सब ऐसे ही खाना खाते हैं। और फिर दीदी भी बैठी है, मैं, मम्मी, दीदी, यहाँ हम लोगों की बातें भी चलती जा रही थी, क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि हो रही थी, जिसके लिए मैं दीदी को कुछ कह रही थी और दीदी मुझे कुछ बता रही थी। और सच बताऊँ मैं नमक बहुत खाती हूँ, आपको फिर से दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों इसीलिए मुझे अलग दिया जाता है कि मैं इतना नमक मतलब कितना भी नमक ठीक ठाक हो, अच्छा हो, सही रहता है, फिर भी मुझे ऐसा लगता कम है। मीठा मुझे नहीं पसंद है, मैं नमक खाती हूँ, तो इसलिए मेरी सब्ज़ी वगैरह जो भी होती है मुझे वो अलग दी जाती है। और इस वजह से मैं गुस्सा भी की कि कितना भी सही होता है तो मैं हर चीज़ में मतलब कमी बतानी। फिर इधर भाभी मेरे फ़ोन के कैमरे के आगे आ गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा इधर उधर खड़े हो जाओ। फिर हम लोगों का चल रहा था खाना, तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए आकर के। फ्रेंड्स मैं उठी हूँ अभी सो करके और हुआ है शाम का टाइम। दीदी इधर बैठी हैं, मैं भी बैठी हूँ, मम्मी भी बैठी हैं। और तो आपको ये वाली अलमीरा दिख रही है, इसको मैं बाद में सेट करूँगी, बहुत गंदी दिख रही थी। और इधर भाभी बैठी हैं, दीदी बैठी, दीदी के पैरों में आज मैंने रंग लगाया, मैं दिखाती हूँ आपको। एक में लगाया, वो भी अच्छा नहीं लगा पाई। दिखाओ दिखाओ और तब हो गया शाम का टाइम, जाऊँगी करूँगी जाके पूजा वगैरह, मंदिर भी जाना है, बाद में आकर के इसको साफ़ करूँगी। अभी बहुत गंदी दिख रही है, देखिए मेरे हाथों में रंग लगा है। और इधर मैं बैठ गई थी दीदी के रंग लगाने के लिए, जिसमें पता है ऐसा नहीं, हमारे यहाँ मतलब छोटी बहन नहीं करती है। और दीदी मना भी कर रही थी, मम्मी ने भी मना किया, लेकिन मेरा मन कर रहा था, तो मतलब मैं बोल रही थी एक बार मुझे ट्राई करने दो लगा कर। और सच बताऊँ, एक पैर में तो ठीक से बन गया था, दूसरे पैर में सारा मैंने ऐसे लगाया था कि वो कह रही थी कि तुमने किया है मेरे पैरों के साथ में। तो इधर मैं कोशिश तो कर रही थी लगाने की, बट मुझसे बन नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। इतना स्लो, मतलब बहुत स्लोली कर रही थी। इसके बाद भी मन में तो ये सोचा कि अच्छे से करूँगी, बट वो मुझसे हुआ नहीं। तो फिर दीदी बोलने लगी देख लो मेरे पैर में किया क्या है। फिर दीदी बैठ गई थी इधर, फिर भी मैं कोशिश तो करती रही। दीदी कहती पूरे मेरे मतलब होली जैसे कर दिया, एक भी ऐसा वो नहीं था, इस पैर में ठीक से बन गया था। और मैं कर भी नहीं पा रही थी, बार बार इधर पैर करो उधर पैर करो, मतलब ये बोल रही थी कि इस साइड से करो, इस साइड से। तो दीदी कहती तुमसे नहीं बनेगा, मैं भाभी लगा देंगी। भाभी, और वैसे दीदी को भी अपना ही लगा हुआ पसंद आता है। तो इधर मैं कोशिश कर रही थी दीदी के रंग लगाने की, बट वो मुझसे बना नहीं सही, ऐसे ही दिखता है। हे फ्रेंड्स, तो मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ, मंदिर भी हो आई हूँ, अब जाऊँगी। पहले तो उसको लॉक करती हूँ। अब जाऊँगी सबसे पहले किचन में आज मैं बनाऊँगी जीरा आलू, क्योंकि मैंने बोला था बनाने के लिए कि मैं मतलब खुद बनाऊँगी। वैसे तो भाभी बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा मैं बनाऊँगी। बच्चों का भी मन था, और आज सुबह गुरु पूर्णिमा तो है ही, तो आज वो पूड़ी ये सब बनता हमारे यहाँ, तो छोले पूड़ी ये सब बना था।
गर्मी में मन नहीं करता है पूड़ी वगैरह खाने का। देखिए कितना सारा मेरे रंग वंग लगा हाथ में। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं जीरा आलू। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। ये मेरे भगवान जी जहाँ मैं पूजा कर चुकी थी। और फिर इधर मैं करवाने लगी थी अपनी माता रानी के दर्शन, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं किचन में और मुझे मंदिर की क्लीनिंग भी करनी है। अब देखती हूँ कब करती हूँ, अभी तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। फिर मैं आई थी किचन में। आज मैंने बोला था भाभी से मैं जीरा आलू बनाऊँगी, जो कि मुझे और दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। मतलब वानी को भी और डुग्गू को, दीदी का बेटा है रिदम, उसको भी, हम मतलब चारों को जीरा आलू बहुत पसंद है, बाकी तो किसी को नहीं पसंद है। तो ज़ीरा आलू बनाने के लिए मैंने किया क्या था, भाभी ने आलू वगैरह ये सारी चीज़ें कट, और तो कुछ कट करने जैसा था नहीं, तो भाभी ने ये आलू कट कर दिए थे। और इनको कट करने के बाद कुछ टाइम के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। तो ये मतलब जब इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे तो ये क्रिस्पी बोल रही हूँ, थोड़ा सा टाइट से हो गए थे। फिर इनको मैंने निकाला, करीब एक घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में छोड़ दिया था। फिर इसके बाद मैंने इनको निकाला और इधर कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, जो कि गरम हो चुका था अच्छे से। फिर इधर मैंने ज़ीरा लिया और ज़ीरे में देख रही थी कुछ है तो नहीं, तो फिर ज़ीरा डाल दिया। थोड़ी सी हींग इसमें डाल दी थी और बहुत सिंपल होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। ये जो आपको मसाला दिख रहा है इसमें है क्या, मतलब जो साबुत मिर्च, लाल वाली मिर्च होती है वो, और धनिया होती है वो, और हल्दी, और एक कुछ और था वो मुझे याद नहीं, हाँ हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला वो। तो बस वो क्या, उसको मतलब इतना ये भाभी ने पीस करके रख दिया था, छोटी वाली भाभी ने पीस के इसको रख दिया था। और फिर इधर मैंने आलू को सबसे पहले ऑयल गरम हो चुका था तो उसमें हींग ज़ीरा डाल दिया था और इसके बाद आलू डाल दिए थे। आलू को कुछ टाइम के लिए फ्राई करने होते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 मिनट तक तो आप इसको फ्राई कर लीजिए अच्छे से। फिर इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और नमक के बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था फिर से। फिर मैंने ये मसाले लिए जो कि मतलब पीस करके रख दिए थे। फिर मैंने इसको मसाले जो होते हैं इसको आप ऑयल में नहीं फ्राई कर सकते हैं, ऐसे ही डालिएगा जैसे मैंने अभी आलू में डाले हुए हैं। इस तरह से मसाले डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा, पक जाएंगे। कुछ टाइम के लिए चलाते रहिए, पक जाएंगे। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके बाद ये मेरा ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये कुछ बर्तन भी थे, इनको भी मैंने हटा दिया था, बहुत ज़्यादा थे। फिर मैं आलू देख भी नहीं पाई थी, मैं चली गई थी नीचे अपने दूसरे काम के लिए। भाभी ने इनको निकाल करके फ्राई करके अच्छे से रख दिया था और रात में हम लोगों ने खा लिए थे। आइए आप सब भी हमारे साथ आलू की सब्ज़ी, अभी नहीं, पकने के बाद खाइएगा, अभी तो बहुत कच्ची है। और चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।